हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4 बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है पिछली क्लासेज में। ओके, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या प्रीवियस क्लासेस देखो। कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए उतनी जानकारी मैंने प्रीवियसली आपको दे रखी है। ओके, जिससे आपका क्या है, जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का वो क्लियर हो जाए। अभी बात समझ में कि नहीं? तो प्रीवियस क्लासेज के माध्यम से ओके आप क्या है, इस एक्सरसाइज को तभी आप समझ सकते हो जब आपने प्रीवियस 2 क्लासेज ले रखी हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 7.4 में NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2। ओके, तो देखो NC8 इक्वल, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी NCA इज इक्वल टू NCB। अभी बात समझ में कि नहीं? तो अब इसमें क्या होता है, इससे ये इंप्लाई होता है कि A इज इक्वल टू B। अभी बात समझ में कि नहीं? और A, अगर आपको A चाहिए तो क्या N माइनस B। ओके, और B चाहिए तो कैसे N माइनस A। और इस केस में आप N कैसे फाइंड कर लोगे, A प्लस B करके। अभी बात समझ में कि? तो यहां से आप क्या कर सकते हो, दिस A दिस B। अभी बात समझ में? तो N आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि, तो देखो करते हैं, गिवन अस NC8 इज इक्वल टू NC2। ओके, B नो दैट, व्हाट नो दैट NCA इज इक्वल टू NCB है। अभी बात समझ? तो इस केस में आप क्या करोगे, N इक्वल टू A प्लस B हो जाएगा। अभी बात समझ? तो यहां पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि 10। अब आपको क्या है 10 क्या फाइंड करना है, NC2 फाइंड करना है यानी कि 10C2। अभी बात समझ में कि नहीं? तो 10C2 की वैल्यू क्या, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी कि 8, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन क्या, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 8। दिस कैंसिल आउट, 2 से ये क्या है 5 टाइम्स, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 45। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया है, आपको n फाइंड करना है इसमें। अभी बात समझ में कि नहीं? तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, 2NC3 अपॉन NC3, रेशियो का मतलब अपॉन ही तो होता है, इक्वल टू 12 अपॉन 1। ओके, अब आप सॉल्व करो तो अब आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2NC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC3। मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना सीखना है। ओके, अब आप क्या करो, ये आप सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन क्या, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अभी बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या हो गया 12 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। कोई शक नहीं ना? ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या है, कैंसिल आउट हो गया। अभी बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट क्या करो, आप इसको सॉल्व करो, आप 2n बाहर निकालो। ओके, तो अंदर क्या रह गया 2n माइनस 1। अब क्या करो 2n माइनस 1 बाहर निकालो, तो अंदर क्या रह गया 2n माइनस 2। अब क्या करो 2n माइनस 2 बाहर निकालो, तो अंदर क्या रह गया फैक्टोरियल 2n माइनस अपॉन क्या, नीचे क्या है फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अभी बात समझ में, इज इक्वल टू 12 इंटू, यहां से आप क्या करो जैसा इधर किया है वैसा ही क्या है, n बाहर निकाला तो अंदर क्या n माइनस 1, n माइनस 1 भी बाहर निकालना है। ओके, उसके बाद n माइनस 2 भी बाहर निकालना है, तो अंदर क्या रह जाएगा n माइनस 3 अपॉन क्या n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। अभी बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये
6 टाइम कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या रह गया 2n-1 और क्या 2n-2। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, आपको क्लियरिटी में समझ में आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब आपका क्या इधर 6 और क्या रह गया n-1 और क्या n-2। ओके, यहां से स्टूडेंट आप 2 कॉमन ले लो इस स्टेप में से, तो 2 कॉमन ले लिए तो n-1 रह गया ना। ओके, और ये आप ऐसा ही बने रहने दो 2n-1। ओके, इधर आपका क्या है 6 n-1 n-2। ओके, ये और ये कैंसिल आउट, आई बात समझ, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो इधर क्या रह गया 2n-1 और उधर क्या रह गया 3 से मल्टी कर दो 3n-6। ये 2n ये आप इधर लेके आओ तो -3n = -6, ये आप उधर ले जाओ तो प्लस का 1, यहाँ से आपके पास -n और यहाँ से -5 कैंसिल। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो n = क्या आ गया 5। सिमिलर अगला सेकंड वाला भी क्या है सिमिलर है, बिल्कुल इसी, देखो ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, सारा कुछ करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मुझे क्या है 2n-3, तो मैंने क्या है फैक्टोरियल 2n को सॉल्व किया है कहाँ तक 2n-2 तक, तो अंदर 2n-3 ही रह जाएगा। इधर देखो, इधर नीचे क्या है n-3 है, तो मैंने फैक्टोरियल n को सॉल्व किया है कहाँ तक फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-2, फैक्टोरियल n-1 सॉरी, फिर फैक्टोरियल n-2, तो अंदर क्या रह गया फैक्टोरियल n-3। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। ओके, और ये n से n यहाँ पे कैंसिल आउट, 2 से 6 कैंसिल आउट। ओके, तो ये रह गया और ये रह गया, ये यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने यहाँ से क्या है 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद n-1 रह जाएगा और ये एज इट लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ से फिर मैंने क्या n-1 से और उधर एज इट लिखा ही है, n-1 से n-1 कैंसिल आउट कर दिए 2 से, तो ये आपके पास ये, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ओके, अब की बार ये है 11:1 हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, बट आपकी क्या है वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं, आप 3-5 करोगे तो आपको क्या है बड़े प्यार से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या है जब मैंने इंट्रो दिया वहीं पे समझाया था, वहां पे मैंने 7 पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पे क्या है 21। अगर जिसने इंट्रो देखा है तो उसको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं फॉर ड्रॉइंग ए कोड ऑन ए सर्किल है, ऑन ए सर्किल 2 पॉइंट्स आर नेसेसरी। अभी बात समझ में कि नहीं, देखो आपको क्या है एक सर्किल पे 21 पॉइंट है, तो उन 21 पॉइंट से होते हुए कितनी कोड्स ड्रॉ की जा सकती है, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट 21 आपके पास पॉइंट है, तो सर्किल पे आप कभी भी पॉइंट एक कोड ड्रॉ करोगे। आई बात समझ में कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, सर्किल पे आप कभी भी एक कोड ड्रॉ करोगे तो आपको 2 पॉइंट होना जरूरी है। जैसे आप सपोज करो ये सर्किल है, तभी तो ये कोड होगी। आई बात समझ में कि नहीं, तो 21 में से आपको कितने सिलेक्ट करना है पॉइंट, 2 करना है ना। आई बात समझ में, ओके, कोई प्रॉब्लम, पॉइंट कितने हैं आपके पास 21, उनमें से एट ए टाइम आप क्या है 2 सिलेक्ट करोगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। देयरफॉर n = 21 है और r = क्या 2। ओके, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 21c2, यानी कि फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19। आप इसे सॉल्व करोगे तो 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19। दिस कैंसिल आउट, और फैक्टोरियल 2 की तो वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या है
10 यानी कि 210। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है आपसे, हाउ मेनी वेज कैन बी ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बॉयज कितनी है आपके पास, 5 है, ओके, और गर्ल्स कितनी है, 4 है, ओके। तो टोटल कितने हो गए, ओके, टोटल हो गए आपके पास क्या, 9, ओके, 9। बस टोटल से हमें कुछ करना नहीं है, आई बात। तो उनने आपसे क्या क्या कहा है, उनने आपसे ये कहा है कि हाउ मेनी वेज कैन बी ए टीम ऑफ, एक टीम बनानी है आपको 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की, वो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की, ओके। तो देखो टीम बनानी है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की। अरेंजमेंट तो कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। देखो बॉयज कितनी है, 5, गर्ल्स कितनी है, 4, ओके। तो 4 में से 5 बॉयज में से 3 बॉयज आपको ले लेना है, ओके, और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले लेना है, ओके। 4 में से क्या है, 3। तो यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है। रोल का है ओनली सिलेक्शन का। आपको 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर लेना है, ओके, और 5 बॉयज में से क्या है, 3 बॉयज सिलेक्ट कर लेना है, आई बात समझ। देखो स्टूडेंट रियली में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट, ओके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अपना क्या है राइट कर सकते हो, ओके। और आपको मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपके कमेंट का जरूर आंसर दिया जाएगा, आई बात समझ में। अगर मैं, ओके, कमेंट सेक्शन में नहीं समझा पा रहा हूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, ओके, जो साथ साथ देख रहे हैं, आई बात समझ। अब आप 3 महीने बाद देखोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ओके, या नेक्स्ट ईयर देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। मैं तब भी क्या है कमेंट में, ओके, चाहे आप मेरा वीडियो कभी भी देखो, यदि आपको रियली में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक्चुअली में बोल रहा हूं आपकी कमेंट का आंसर क्या है जरूर दूंगा, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको देखो आपको करना क्या है, देखो मैं फंडा बता रहा हूं, तो और कुछ करते नहीं है इसमें, ओके। टोटल वेज, तो टोटल वेज आपके देखो पहले आप क्या करोगे, 3 बॉयज सिलेक्ट करना है, 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट, ओके, एंड, ओके, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट। तो मैंने कंजक्शन क्या यूज किया है, आई बात समझ। तभी तो आप क्या है टीम बना पाओगे 4 बॉयज की, ओके, 3 बॉयज, 5 में से 3 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 5c3 इंटू 4c3, तो आपका ये फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, आई बात समझ में, इंटू ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, ये यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 5 माइनस 3 2, आई बात समझ में। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी 120 अपॉन 6 इंटू इसकी 2 इंटू ये 24 अपॉन 6, ओके। तो ये 6 ये कितने हो 12 2 जा, ओके, 24, आई बात समझ। 2 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, तो क्या आ गया 40, आई बात समझ में कि नहीं, आ रहा है समझ में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल। देखो रेड बॉल आपके पास पहले, ओके, सॉल्व डाल लो, ओके। तो रेड है बॉल, और कौन सी है, रेड वाइट, ठीक है, और ब्लू, आई बात समझ। अब रेड 6 है, वाइट 5 है और ब्लू भी 5 है, ओके। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, ओके। टोटल 9 आपको सिलेक्ट करना है, आई बात समझ में कि नहीं। और वो आपसे बोल रहे हैं इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। उन्हें आपसे ये कहा है कि प्रत्येक जो आप सिलेक्शन करो, ओके, उनमें 3 वाइट बॉल होनी चाहिए, 3 रेड होनी चाहिए, 3 क्या है ब्लू होनी चाहिए, आई बात समझ में कि नहीं। तो टोटल सिलेक्शन आपके पास कैसे आएंगे, उससे पहले देखो
आपको 6 रेड बॉल है ना, उनमें से क्या है 3 सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि ईच सिलेक्शन में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, ईच सिलेक्शन में ओके क्या 3 वाइट हो, 3 रेड हो, 3 क्या है ब्लू है। ओके तो पहले आपको क्या है रेड में से 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसके लिए आपके पास टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे 6C3। आई बात समझ में? इसके लिए आपके पास टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे 5 बॉल सिलेक्ट करने के 5C3, 5 में से 3 सिलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 5C3, और इसमें कितने हो जाएंगे 5C3। क्योंकि देखो स्टूडेंट उनने आपसे कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में क्या है हर प्रकार की 3 बॉल्स होनी चाहिए। आई बात समझ? तो यहाँ पे भी हमने क्या है ध्यान रखा है कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में क्या है ओके हर प्रकार की 3 बॉल रखी है। आई बात समझ में? तो देखो अब आपको क्या करना है, टोटल बेज आपकी कितने हो जाएंगे, मैंने सारा कुछ ये कर दिया ओके। टोटल बेज आपके कितने हो जाएंगे ओके 3 रेड बॉल एंड 3 वाइट बॉल एंड 3 ब्लू बॉल। आई बात में? तो टोटल 9 हो गई, क्योंकि उनने क्या कहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स ओके। तो टोटल 3 रेड और 3 वाइट और 3 ब्लू ओके 3 रेड एंड 3 वाइट एंड 3 ब्लू। आई बात जो मैं और बोल रहा हूँ वो हिंदी वाला और बोल रहा हूँ ना कि इंग्लिश वाला। आई बात समझ में कि नहीं? तो यानी कि टोटल बेज आपके पास कितने 6C3 इंटू 5C3 ओके और इंटू क्या 5C3। आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या ये 6C3 को आप कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 3 इंटू ये आपका क्या फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या व्हाट फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 ओके। वैल्यू पुटअप करूँ मैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 720 अपॉन 6 इंटू 6 हो जाएगा ओके। ये आपका क्या 120 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू ये 120 अपॉन क्या 6 इंटू 2। आई बात समझ में? 6 इंटू यहाँ पे 2 आएगा ओके। तो ये तो आपका क्या है 36 हो जाएगा, 36 से ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया ओके। और ये 12 ये 10 यहाँ से निकल के आएंगे, यहाँ से भी क्या है 10 निकल के आ जाएंगे, ये 100 ओके और 100 टू जा 200 1 0 यानी कि ये आपके इतने बेस हो गए ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से 5 पत्ते निकालने की कॉम्बिनेशन फाइंड करो ओके। 5 पत्ते उसमें से ड्रॉन किए जाते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करना है। लेकिन उन्होंने कंडीशन भी दी है, इफ देयर इज 1 एस इज इन ईच कॉम्बिनेशन। आप जब भी 5 पत्ते ड्रॉन करो, मेरी बात समझो ओके, आप जब भी 5 पत्ते ड्रॉन करो ओके तब उसमें एक एस जरूर हो ओके। ये उनने कंडीशन दी है। तो स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है वो, आप डायरेक्टली क्या है 5 पत्ते ड्रॉन करोगे तो आप ये 52C5 कर दोगे ना, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं ओके। जो आप 5 पत्ते ड्रॉन करोगे तो उसमें अरेंजमेंट का तो कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो कॉम्बिनेशन की तो वो परमुटेशन की तो आपको बात ही नहीं करना है ओके। तो देखो स्टूडेंट आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखो आपके पास एस कितनी होती है 4। अब 52 ओके 50 डेक ऑफ 52 कार्ड है, तो आपके पास 4S हुए। अब 4S होने के बाद अब आपके पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे ओके। मैं रियलाइज ओके रिमेनिंग कार्ड्स कितने ओके 48। आई बात समझ। अब उनने क्या कहा है देखो आपसे कि 5 पत्ते आपको ड्रॉन करना है और उनमें क्या है एक एस होना जरूरी है। आई बात समझ। तो आप क्या करोगे, इसमें से ही तो एक एस ड्रॉन करोगे, तो यानी कि इसके लिए टोटल कॉम्बिनेशन आपको एक एस ड्रॉन होने की कॉम्बिनेशन आपके पास कितने हो जाएंगे
4C1 हो जाएंगे नहीं, एक ही S तो चाहिए। अब बाकी के कितने ड्रॉन करना है आपको 4, तो 4 तो आप यहां से ड्रॉन करोगे ना। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसके लिए आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने 48C4। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, एक ये S हो गया, 4 इसमें से 5 के कॉम्बिनेशन बन गए कि नहीं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ओके, कॉम्बिनेशन किस प्रकार से कि 4 अदर पत्ते एवं एक क्या S। आई बात समझ, 4 अदर, ओके, 4 अदर एंड 1 S। आई बात समझ में कि नहीं? तो टोटल वेज आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल वेज इज इक्वल टू क्या 4C1 इंटू क्या 48C4। ओके, आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, NC1 स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया है, तो कल बताया था NC1 N ही होता है। ओके, तो यहाँ पे 4C1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू, ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे 48 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 44। आई बात समझ में करी। ओके, तो 44 इंटू ये आप सॉल्व करो तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 अपॉन ये वैल्यू मैं पुट किए देता हूं तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये 24 इंटू फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल 44 से फैक्टोरियल 44 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपके पास उसके बाद रह क्या गया 4 इंटू 2 8 हो जाएंगे, तो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 778300। ओके, आप ये मल्टी करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। ओके, तो कहीं पे कोई कन्फ्यूजन, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट, यदि वास्तव में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉम्बिनेशन परमुटेशन समझने में, तो आप ईच एंड एवरी वीडियो में जहाँ पे भी आपको क्या है समझ में नहीं आया वहीं पे आप क्या है कमेंट करते हुए वो टाइमिंग लिख दो कि सर इस टाइमिंग पे मुझे क्या है प्रॉब्लम है। ये बात समझ में कि नहीं, कमेंट कर सकते हो आप रियली में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्टेड ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। आपसे ये कहा गया है कि आपके पास 17 प्लेयर है, कितने प्लेयर हैं 17, उन 17 प्लेयर्स में से आपको क्या करना है 11 की टीम बनाना है। आई बात समझ में कि नहीं, और इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। अब जो 17 प्लेयर्स हैं आपके पास उनमें से केवल 5 ही क्या है बॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि बॉलर कितने हैं आपके पास 5। ओके, तो सॉल्व, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं बॉलर, ठीक है, और बैट्समैन। ओके, क्रिकेट टीम में ये जो खिलाड़ी होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब बॉलर कितने हैं आपके पास 5, ठीक है, तो बैट्समैन कितने बचेंगे 17 में से 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितने 12। आई बात समझ। अब उनने ये कहा है जो आप 11 की टीम बनाओगे उनमें 4 बॉलर होना क्या है जरूरी है। आई बात समझ में कि नहीं, कितने बॉलर होना जरूरी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 5 में से 4 सिलेक्ट करोगे ना। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 5C4। आई बात समझ में। अब 4 बॉलर आपने रख दिए, अब कितने प्लेयर आपको लेना है 7 और बचे ना, तभी तो 11 होंगे ना, तो वो 7 आप यहां से सिलेक्ट करोगे ना, तो इसके लिए आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन 12C7 हो जाएगा। ओके, तो अब आप टीम, ओके, तो टोटल ओके कॉम्बिनेशन या बेस आपके पास कितने आ जाएंगे, देखो 4 बॉलर और 7 बैट्समैन, ठीक है, 7 बॉलर एंड 7 बॉलर एंड 4 बॉलर एंड 7 बैट्समैन, या 7 बॉलर 7 सॉरी ओके जल्दबाजी में होता है स्टूडेंट, 7 बैट्समैन और ओके, और मतलब हिंदी वाला बोल रहा हूं मैं, 7 बैट्समैन एंड 4 बॉलर। आई बात समझ में। तो 7 बैट्समैन सिलेक्ट करने के तरीके आपके पास कितने हैं 12C4 इंटू 5C4, 12C7 है सॉरी वहां पे, ठीक है। आई बात समझ। ओके, तो स्टूडेंट देखो
ये आप इधर कर दो, इसे इधर कर दो, मल्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई बात समझ में? देखो मैं फिर से बताऊं, फिर से आपको समझा रहा हूं। ओके, आपको टीम किस 11 की बनाना है और उसमें 4 बॉलर रखने हैं, तो 4 बॉलर रखने। देखो उनने कहा है कि 4 बॉलर होना जरूरी है। आई बात समझ? तो फिर 7 बैट्समैन होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब 7 बैट्समैन आप क्या 12 में से सिलेक्ट करोगे, 4 बॉलर आप यहां से क्या सिलेक्ट करोगे। ओके, क्योंकि उनने क्या कहा है 4 बॉलर होना जरूरी है। तो 4 बॉलर 5 में से, टोटल बॉलर कितने हैं आपके पास 5, तो 5 में से ही तो आप 4 सिलेक्ट करोगे। और ये टोटल बैट्समैन आपके पास कितने हैं 12 में से आप 7 सिलेक्ट करोगे। आई बात समझ? अब आपके पास टीम में होना क्या चाहिए 4 बॉलर एंड 7 बैट्समैन। ओके, देखो टीम बन गई कि नहीं बन गई। अब एक 4 बॉलर सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं 5C4 इंटू क्या 7 बैट्समैन सिलेक्ट करने के टोटल बेस कितने हैं आपके पास 12C7। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप क्या यहाँ पे ये गलत कर दोगे 17 में से क्या है 11 सिलेक्ट करना, 17C11 आपका गलत हो जाएगा। ओके, आपको समझना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन की फीलिंग समझनी पड़ेगी। आई बात समझ में कि नहीं? यदि आप कॉम्बिनेशन की फीलिंग नहीं समझोगे तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो देखो, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1। आई बात समझ में कि नहीं? इंटू अब ये क्या फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5, यही तो होगा ना स्टूडेंट। देखो फैक्टोरियल 5 से ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट। अब इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। ओके, और इंटू क्या फैक्टोरियल 7 तो नीचे चुपका ही है, और इसकी मैं वैल्यू पुट करूं कितनी 24 इंटू फैक्टोरियल 7। ये स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या है इंटू फैक्टोरियल 7 है। ओके, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, 12 2 जा। ओके, और 2 से ये 4 बार। ओके, अब आपके पास क्या रह गया 11 9 जा 99। ओके, इंटू ये 4, तो 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 9 जा 36 और 3 39, एक ये 10 वाला। ओके, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व हो गया 93960। ओके, ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा, ए बैग कंटेंट 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल कितनी है 5। ओके, और रेड कितनी है 6 है, सॉरी। ओके, अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ बेस। आपको टोटल तरीके निकालना है कि इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल, कि जब भी उसमें से ड्रॉ करें बैग में से तो 2 तो रेड बॉल ब्लैक निकले और 3 ओके, तो रेड में से ड्रॉ करोगे ना, और ब्लैक में से ड्रॉन करोगे। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो रेड बॉल ड्रॉन करने के टोटल तरीके आपके पास कितने हो गए 5C2 होंगे ना, और रेड बॉल ड्रॉन करने के आपके पास टोटल मेथड कितने होंगे 6C3 होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो यानी कि कॉम्बिनेशन। ओके, टोटल वेज इज इक्वल टू, आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे 2 ब्लैक बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। ओके, total number of base selecting 2 black ball and total number of base to selecting 3 red balls। ओके, तो इसके टोटल सिलेक्ट करने के तरीके कितने 5C2 एंड मीन्स इनटू और क्या 6C3। आई बात समझ में नहीं? अब देखो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल
2 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा इंटू ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी कि 3a। ओके, तो सॉल्व करें इसको, इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू 120 अपॉन ये कितना 2 इंटू फैक्टोरियल 3 की 6। अभी बात समझ में कि नहीं, ये आपका क्या 720 अपॉन क्या फैक्टोरियल 3 की 6 इंटू 6। ओके, ये क्या कितने हो गए आप 12 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, ये कितने हो गए 36 ही है 20 टाइम्स, यानी कि 10 इंटू 20 कितने 220। ओके, अभी बात समझ में कि नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ रियली में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कमेंट कर सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। देखो, कोर्स आपके पास 5 है। ओके, कोर्सेज कितने 5 कोर्सेज अवेलेबल, एंड इफ 9 कोर्स हैं आपके पास और उनमें से आपको सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्ट करने हैं 5। यदि आप क्या है किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो 9 ओके कोर्स हैं आपके पास, उनमें से 5 आपको सिलेक्ट करना नेसेसरी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, 9 कोर्सेज एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। ओके, और प्रत्येक स्टूडेंट को 9 में से 2 कोर्स लेना कंपल्सरी है। आई बात समझ में। अब यानी कि यदि आप जाओगे, ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कोर्स कंपल्सरी वाले तो आपने ले लिए। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब यानी कि सिलेक्ट आपको कितने करने हैं, ये 2 कोर्स तो आपने क्या है कंपल्सरी है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये तो आपने क्या है, ये आपको पहले से ही उसमें मिल जाएंगे। अब आपके पास कोर्स कितने रह गए, ओके 7 ही तो रह गए, और आपको सिलेक्ट कितने करने उसमें से, ओके क्योंकि 2 तो कंपलसरी है। आई बात सुन, तो कंपलसरी को छोड़ दिया। आई बात समझ, तो कंपलसरी ये उसी में इंक्लूड है जो 9 है उसी में। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, अब तो कोर्स आपके पास कितने, टोटल कोर्स 7 रह गए। आई बात समझ, और आपको सिलेक्ट कितने करने हैं उसमें से 3 ही तो करने हैं आपके पास। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए क्या 3 ही तो रह गए ना। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि 2 तो आपको क्या है, और टोटल 2 कंपलसरी और 3, तो टोटल सिलेक्शन के लिए आपके पास 5 हो ही गए। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, आपका जो प्रोग्राम है 5 कोर्स का, वो जो उनकी कंडीशन है वो फुलफिल मैं कर रहा हूँ। आई बात समझ में, ये जो मैं बना रहा हूँ ये इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, जो क्वेश्चन कंडीशन दे रहा है उसको। ओके, तो टोटल वेज आपके पास कितने, ओके 7 है ना, 7 में से आपको 3 ओके पुटअप करना है। आई बात समझ, तो 7C3 यानी कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल क्या 7 माइनस 3 4, तो ये क्या होता है, ये 50-40 वैल्यू होती ना, और इसकी कितनी 6 इसकी 24। ओके, 24 बन जा 24 2 जा ओके 2 यानी कि दिस। ओके, 6 बन जा 6 3 जा 6 5 जा। ओके, यही आ जाएगा ना, कैंसिल आउट होगा। तो एक बार फिर से समझो, 9 कोर्स हैं आपके पास। ओके, और सिलेक्ट कितने करने हैं आपको कोर्स में 5 आपको सिलेक्ट करना है। ये प्रोग्राम है, मान लो किसी कॉलेज में 5 कोर्स अवेलेबल है। आई बात समझ में कि नहीं, यहां से समझो, उसमें से आपको 5 सिलेक्ट करना है। ओके, 5 कोर्स है, वो सॉरी 9 कोर्स है, 5 आपको सिलेक्ट करना है, 2 कंपलसरी है। ओके, तो आप जब भी एडमिशन लेने जाओगे तो आपको कंपलसरी वाले तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो यानी कि 2 कंपलसरी है, वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास ओके आपके पास कितने कोर्स रह गए 7। अब आप टोटल कितने कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो 5। ओके, कितने कर सकते हो, उसमें से 2 तो आपके हो ही गए, तो अब आपको सिलेक्ट कितने करना है रियली में 3, और कितने में से 9 में से नहीं। ओके, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन की जो कंडीशन है
उसको फुलफिल नहीं करोगे। ओके, तो देखो सॉल्व कर दिया, रियली में यदि प्रॉब्लम हुई है ओके या हो रही है ओके मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दो। ओके, और ये स्टूडेंट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपको ऑल द क्लास मिलेंगी, ईच चैप्टर की, ईच एक्सरसाइज की, ईच इंट्रो की। स्टूडेंट आप इंट्रो पे ध्यान नहीं देते हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट सारे स्टूडेंट से ओके रिक्वेस्ट है कि वो इंट्रो पे ध्यान दें। जब आप इंट्रो पे ध्यान दोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मिसलिनियस एग्जाम्पल्स के साथ।